नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इस वीडियो में आज आपको डबल डिजाइन दिखाऊंगा दोस्तों। एक लहर की डिजाइन और बीच में एक डिजाइन और बनाकर दिखाऊंगा आपको मैं। वो सभी चीज़ दिखाने वाला हूँ। और ये ताना कैसे ताना था, ये माई कैसे गुथी थी, इसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है कि ताना कैसे तानते हैं, ये माई कैसे गुथते हैं, दावनी कैसे डालते हैं। वो सभी आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सी वीडियो मैंने बनाया ताना कैसे तानते हैं, माई कैसे, 2-3 प्रकार से माई गुथनी बताई, सिंगल माई भी, डबल माई भी। वो सभी आप थोड़ा सा विजिट करेंगे दोस्तों तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से स्टार्टिंग कैसे करें और इस तरफ ये किल्ली है ये कैसे डालते हैं। देखो ये लहर आप देख पा रहे हैं, इस लहर में आपको ये सीधी चलेगी और ये लहर यहाँ पे मैंने बंद कर दिया किल्ली को। अब दूसरी तरफ कैसे डालेंगे वो सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों सीधे चारपाई पे, आज कुछ हम नया सीख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी एक रस्सी में उठा लेता हूँ, फिर यहाँ पे 2 दबा के एक रस्सी उठाए। हर में पूरी चारपाई में आपको ये सीक्वेंस है, ये डबल डिजाइंस के साथ होगा और हमारा एक दबाते एक उठाते रहे 2 दबाकर। आज इसमें लहर है वो अलग सीक्वेंस की बनेगी दोस्तों। तो वही मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि अलग सीक्वेंस की लहर कैसे बनानी है आपको, तो वो सभी आप देख पाएंगे। और दूसरी तरफ ये किल्ली कैसे डालेंगे वो भी आप समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए पूरी चारपाई में आप अपने हिसाब से सीक्वेंस ले लीजिए कि हर 2 रस्सी बाद में आपको 1 रस्सी उठानी है, यही हमारा सीक्वेंस चलेगा। तो ये खासकर आपको ध्यान रखना, ये अलग प्रकार की लहर होगी, इसमें डिजाइंस भी होगी दोस्तों, लहर के साथ साथ डिजाइंस भी होगी। लेकिन इसमें 2 रस्सी की लहर चलेगी हमारी, और मैं औरों में 3 रस्सी की भी चलाई थी, आज 2 रस्सी की लहर चला कर दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे किल्ली कैसे डालेंगे, ये सबसे खास बात है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे एक आटा आपको लगाना है। एक बार ले लिया, एक बार और लेंगे यहाँ पे। और फिर ये रस्सी आपको दिख पा रही है लहर, इसमें आप यहाँ से नीचे से देंगे और ये नीचे से ही आपको निकालनी है, इस रस्सी से ही आपको ये मैच करनी है दोस्तों। तो वो ही खास कर आपको ये ध्यान रखना है। देखो रस्सी हमने ले ली है और यहाँ पे किल्ली डाल देनी और वापस ये रस्सी थोड़ा खींच लेना है। तो ये सभी रस्सी को वापस खींच के हम थोड़ा रस्सी हमारी ये वापस खींच लेंगे और ये थोड़ा सा ये 1-2 रस्सी में ही दिक्कत आएगी दोस्तों, और इसको सभी को नज़दीक कर दीजिए। और दूसरी तरफ है, यहाँ भी आपको आटा लगाना है, लेकिन इसमें इतना दिक्कत नहीं आए क्योंकि यहाँ पे हमारी किल्ली डली हुई है ऑलरेडी, तो इसमें इतना दिक्कत नहीं है। नई सिर्फ डालने में ही दिक्कत होता है। तो यहाँ दूसरी तरफ हम ले लेते हैं दोस्तों, ये किल्ली इसमें मैच कर देंगे। तो ये लहर तो आपकी सेम चलेगी, सिर्फ हमें दूसरी तरफ ही लहर को मैच करवाना रहता है। थोड़ी रस्सी को टाइट कर लीजिए और ये ध्यान रहे कि ये हमेशा बाहर से आएगी रस्सी, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना दोस्तों। तो देखिए ये सिर्फ डालने में दिक्कत होती है, ये हमें लहर सीधी चलती रहेगी और ये भी इसमें मैच हो गई, ये भी इसमें चल जाएगी। तो ये सबसे खास बात है दोस्तों। अब हमें आगे क्या करना है तो वो देखिए। अब आगे यहाँ पे 2 रस्सी दबा देंगे और 1 रस्सी हम उठा लेंगे। इसी प्रकार से आपको 2 दबाकर 1 रस्सी उठाते रहना है। देखो सीक्वेंस हमारा ये चल रहा है, तो वही सीक्वेंस आपको ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से इसमें हर 2 रस्सी बाद में दोस्तों 1 उठाते रहिए और ये सीक्वेंस आपका ये चलता रहेगा। तो यही आपको सीक्वेंस में ध्यान रखेंगे और कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे हम इसमें। बीच में जब डिजाइंस बनेगी तो इंटरफेयर हमें करना है। तो बीच में हमारी डिजाइंस भी स्टार्ट हो गई है बनना, अभी हालांकि सिर्फ सीक्वेंस चल रहा है, इसमें डिजाइंस बनना स्टार्ट होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कब डिजाइंस बनना स्टार्ट होगा। लेकिन बीच में ही आपको सेंटर में ही आज आपको मैं डिजाइंस बना के दिखाऊँगा, क्योंकि बहुत से दोस्तों के आपको लहर भी और डिजाइन दोनों चीज़ आपको बना के दिखाऊँ। और आप चाहें तो सिर्फ इसमें लहर बनाना है, आपको आसान चारपाई बनाना है तो आप ये लहर ही बना लीजिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए ये हम आपको देखेंगे बीच में थोड़ा सीक्वेंस हमारा ये लहरों का भी आपको चेंज मिलेगा दोस्तों। और ये सिंगल घुंडी की है। यदि आपको डबल घुंडी की सीखना है तो डबल घुंडी की मैंने पर्टिकुलर हमारे चैनल पे जाएंगे तो मैंने बहुत सी चारपाई बनाई है, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं कि डबल घुंडी की चारपाई कैसे बनती है।
तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से डिजाइन्स के तो आप फिक्र मत करिए दोस्तों, क्योंकि डिजाइन्स हमारे चैनल पे आपको बहुत सी मिलेंगे। तो ये रस्सियों को थोड़ा थोड़ा आप स्क्रॉल करते रहिए अभी इस प्रकार से। फिर यहाँ पे मैंने एक रस्सी दबाई और एक रस्सी ये उठा लिए। तो इसी प्रकार से वापस से दोस्तों 2 दबाकर एक रस्सी उठा लिए, फिर 2 दबाकर एक रस्सी उठा ली। इस प्रकार से ये ही हमारा सीक्वेंस लहरों का चलेगा। आपको इसमें डबल डिजाइंस के साथ साथ लहर भी आपको इसी सीक्वेंस में ध्यान रखना है। और बीच में मैं थोड़ा सा इंटरचेंज कर रहा हूँ, वो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों कि क्या इंटरचेंज हो रहा है। यदि और भी इसके अलावा मैंने पहले बहुत सी डिजाइन्स बनाई थी लहरों की, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने 3 की लहर की बनाई थी दोस्तों, क्योंकि आसान होती है लहर की चारपाई बनाना। इसलिए लहर की चारपाई, यदि आप नए हैं तो लहर की चारपाई ही बनाना सीखिए, तो आप बहुत ही जल्दी चारपाई बनाना सीख जाएंगे। यदि आपको वैसे फूलों की चारपाई बनाना है तो वो भी सीख सकते हैं, लेकिन आप नए बनाना सीख रहे हैं तो आप लहर की बनाना सीखिए, उसमें सबसे आसानी होती है। तो वो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लहर की चारपाई ही बनाना सीखें सबसे पहले, यदि नए आप सीख रहे हैं तो। क्योंकि यदि आप पहले फूलों की चारपाई में आप बनाएंगे तो आपको हो सकता है कि देरी लगे बनाने में, तो आप समझ ना पाएँ। लेकिन लहर की एक बार चारपाई आपको रस्सी का पता चल जाएगा कि 1 रस्सी किसे हैं, 2 रस्सी किसको, 3 रस्सी किसे हैं, 5 रस्सी किसे बोलते हैं, तो फिर आप समझने में दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। यही सबसे मेन बात है, यही समझ नहीं पाते हम लोग, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस प्रकार से सीक्वेंस चलते रही। अब दोस्तों एक बात और बता देता हूँ आपको कि आपसे पर्सनल मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखेंगे अंत तक देखेंगे, और उसमें अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको देखना होगा, पार्ट 4 और पार्ट 5। क्योंकि मैं जब भी वीडियो कोई भी चारपाई का बनाता हूँ तो उसमें हमेशा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाता हूँ। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों का आपको आसानी रहे चारपाई बनाने में, तो आप भी समझ सकें और बना सकें। क्योंकि सभी पार्ट देखेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगी डिजाइन, अन्यथा आपको नहीं आएगी। फिर आप कि बहुत से दोस्तों कमेंट आता है कि हमें आधी चारपाई आपने बनाई। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं कोई भी चारपाई बनाऊँ वो हमेशा पूरी ही चारपाई बनाता हूँ। हो सकता है आपको ये भी 1 फूल बनाइए, 2 फूल बनाइए, लेकिन आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मिलेंगे और पार्ट 4, पार्ट 5 में मिलेंगे दोस्तों। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब देखिए लहर के साथ साथ हमारा सीक्वेंस भी थोड़ा चेंज हो गया है दोस्तों, ये भी आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से सीक्वेंस का भी आपको ध्यान रखेंगे, वो सीक्वेंस किस प्रकार से हमारा चेंज होता जा रहा है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो पहले बीच में अलग सीक्वेंस था, अब आपको बीच में थोड़ा अलग सीक्वेंस लगने लग गए हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो सीक्वेंस आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। और यदि इसके अलावा लहर के अलावा यदि आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो फूलों की भी चारपाई देख सकते हैं। जो खटिया होती हैं वो खटिया भी आप देख सकते हैं, जो चौकड़िया की, छकड़िया की होती है, नौकड़िया की होती है, उनके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाए। 6 प्रकार की खाट बनाई दोस्तों। कि सबसे पहले आप देखेंगे चौकड़िया की खाट, और चौकड़िया की खाट में मैंने सिंपल और डिजाइन दोनों चीज़ मैंने बनाकर आपको बताई दोस्तों। वैसे सिंपल भी और डिजाइन दोनों चीज़ आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है 5 कड़िया खाट का नंबर। 5 कड़िया खाट में भी सेम है दोस्तों, सिंपल और डिजाइंस की। वैसे तो हर में आपको सिंपल और डिजाइंस मिलेगी। फिर आता है हमारा 6 कड़िया खाट का नंबर। अब 6 कड़िया की खाट में भी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मैंने डिजाइन 6 कड़िया खाट में बनाई दोस्तों, उस खटिया में अंदर से। तो वो 6 कड़िया खाट में आपको डिजाइन सीख सकते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने 9 कड़िया खाट में डिजाइन बनाई है। लेकिन उसके बीच में आती है एक 8 कड़िया की खाट। वो भी बहुत से दोस्तों का, 1-2 मेरे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हमारे व्यूवर्स हैं, उनका कमेंट आया था हमें 8 कड़िया की खाट बनाकर दिखाइए। तो वो भी मैंने बनाकर आपको दिखाई है। तो वो भी आप चैनल पे थोड़ा सा विजिट करेंगे, देखने को मिल जाएगी। उसमें भी आपको सिंपल मिल जाएगी और डिजाइंस की मिलेगी। तो ये खासकर आपको ध्यान रखना। अभी देखो लहर हमारी एक ही तरफ चल रही है, तो इसी प्रकार से लहरों को आप ध्यान रखेंगे। वो फिर 8 कड़िया के बाद में आता है दोस्तों 9 कड़िया खाट का नंबर। 9 कड़िया की खाट मैंने पर्टिकुलर बहुत सी उसमें वीडियो बनाई हैं, तो उसमें डिजाइन ही मिल जाएगी आपको, सिंपल ही मिलेंगी। तो दोनों चीज़, वैसे कोई भी आप चारपाई देखेंगे हमारे चैनल पे, जितने भी चारपाई हैं उसमें डिजाइंस की मिलेगी आपको, सिंपल ही मिलेंगी, दोनों प्रकार की मिलेंगी। और 9 कड़िया 6 कड़िया की चौकड़िया खाट में भी आप फूल बना सकते हैं दोस्तों। उसमें मैंने फूल बनाकर आपको दिखाए हैं। तो आपको यदि फूलों की बनानी है तो फूलों की बना लीजिए, यदि लहर की बनानी है तो लहर की बना लीजिए। उसमें भी लहर मैंने बनाकर दिखाई है।
इस प्रकार चौकड़ी की बनानी है तो चौकड़ी की बना सकते हैं, सभी प्रकार के आप बना सकते हैं खाट। और आगे उसमें भी खटिया में भी आपको मैं नाम डालकर भी दिखाऊंगा आगे। अभी तो फिलहाल में नहीं बना रहे हैं खाट, सिर्फ ये गुंडियों का पिलंग ही बनाते हैं। अभी सावन है हमारा, सावन में ज़्यादातर दोस्तों आपको पता है कि खाट जो होती हैं बेद वाली वो नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसमें एक जो ये सिर्फ गुंडियों के पिलंग होते हैं ये ज़्यादातर बनाते हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में आपको उस खटिया में मैं आपको नाम भी डाल कर दिखाएंगे कि नाम कैसे डालते हैं, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो वो सभी देख सकते हैं दोस्तों। और ये खटिया इसमें भी मैंने पर्टिकुलर्स नाम हिंदी में इंग्लिश में भी नाम मैंने लिख कर दिखाया है। तो यदि थोड़ा सा विजिट करेंगे हमारे चैनल पे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि हिंदी इंग्लिश में नाम कैसे लिखते हैं, तो वो सभी भी आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि नाम कैसे लिखा जाता है हम चारपाई में। वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। एक नहीं दो नहीं, मैंने तीन प्रकार से मोबाइल नंबर की डिज़ाइन लिख कर बताया आपको, और 2 हिंदी में इंग्लिश में 2 डिज़ाइन से नाम लिख कर बताए। और पार्टिकुलर्स मैंने चारपाई में नाम और मोबाइल नंबर लिख कर दिखाए हैं। तो यदि आपका कोई भी नाम मैच कर रहा हो दोस्तों तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। अब दोस्तों एक बात और बता देता हूँ बीच में मैं आपको, देखिए खासकर ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम पीछे रह रहे हैं, ये देखिए, और यहाँ आगे हैं। तो इसमें क्या करिए, आप आटा लगा दीजिए यहाँ पे। हर वैसे 5-10 रस्सी बाद में आपको आटा लगाना है। आटा कैसे, देखिए एक बार ये ले लिया है और एक बार और लेना है इसको, ताकि सभी रस्सियाँ हमारी बराबर चल सकें। तो ये खासकर आपको ध्यान रखना है। और आटा जब भी लगाएंगे दोनों तरफ लगाएंगे दोस्तों, कि आटा आपको दोनों तरफ ही लगाना है, ताकि हमारी रस्सी हैं ये सभी दोनों तरफ ही मैच हो सके। और वैसे तो देखो इसको थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से सरका दीजिए, नज़दीक कर दीजिए, ताकि सभी रस्सियाँ ये बराबर हो। वैसे 5-10 रस्सी होते बाद में इसको थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से सरका दीजिए, ताकि आपकी रस्सी बनाने में कोई दिक्कत ना हो और आप भी सही हो जाइए। और एक बात और पूछते हैं दोस्तों हमारे कि एक चारपाई में कितने किलो रस्सी लगती हैं, तो वो भी आपको आज क्लियर कर देता हूँ। यदि आप चाहें तो 5 किलो रस्सी में भर सकते हैं, या फिर 6 किलो रस्सी, 7 किलो रस्सी, 8 किलो। यदि आपको नॉर्मल चारपाई भरनी है तो 5-6 किलो में भर जाएगी। यदि बढ़िया आपको चारपाई भरनी है तो 7-8 किलो रस्सी डालिए दोस्तों, या रेशम की या सूत की रस्सी, कोई भी आपके पास जो भी रस्सी है वो आप डाल सकते हैं। यदि कोई भी आपको डिजाइंस की चारपाई बनानी है तो कम से कम आप 2 कलर बनाइए, तो 2 कलर बनाएंगे तो बहुत ही आसानी रहेगा। तो वो सभी आपको ध्यान रखना दोस्तों। और भी यदि आपको बता देता हूँ, हमारे चैनल पे जाएंगे तो आप सीख सकते हैं कि जो बोतल होती है उसमें चारपाई कैसे बनाते हैं। तो वो भी मैंने पर्टिकुलर्स वीडियो बनाया दोस्तों कि बोतल के चारपाई कैसे बनाए जाते हैं, उसमें मैंने दिखाया है। यदि वो आपको अच्छे लग रहे हैं बोतल में चारपाई बनाने का, तो वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि बोतल में चारपाई कैसे बनाते हैं। उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर्स वीडियो बनाए हैं और बनाकर आपको दिखाए हैं दोस्तों। यदि वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं, और उसमें आप चाहें तो दोस्तों परचेज भी कर सकते हैं बोतल। यदि कोई भी बोतल आपको अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे एड्रेस मेरा लिखा रहता है, अंडरलाइन एक चलती है, एड स्टार्टिंग में आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको एड्रेस मिलेगा दोस्तों। तो वहाँ से आप मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर सभी हैं उसमें, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि नज़दीक के हैं तो आप कांटेक्ट कर लीजिए। यदि कोई चारपाई आपको नाम की, मोबाइल नंबर की बनवानी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप बनाना सीख जाएंगे। देखो ये आपको यहाँ सीक्वेंस आपको अलग दिख रहा है और ये लहर आपको अलग डिजाइन दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये लहर भी आप बना सकते हैं। ये वी आकार में लहर बनेगी, लेकिन बीच में आपको डिजाइन बनेगी, वो आपको अंत में समझ में आएगी। जब भी आप वीडियो देखेंगे पूरा दोस्तों, ये पूरे पार्ट सभी पार्ट देखेंगे पूरी चारपाई, जब भी आपको ये समझ में आएगी कौन सी डिजाइन बीच में ये बनाई गई है। वैसे ही आपको नहीं समझ में आएगा दोस्तों कि अब तो खाली आपको लहर ही समझ में आएगा ये, तो वो लहरों से ही आपको नहीं पता चलेगा। जब पूरी डिजाइन देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो वो आपको देखना है दोस्तों कि आपको ख़रीदना है या नहीं खरीदना है, या आप बोतल में चारपाई बनाना आपको सीखना है तो आप सीख भी सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आपको बोतल की चारपाई बनानी पड़ेगी पहले दोस्तों, फिर आप वो बना सकते हैं। और यदि इसके अलावा और भी यदि आपको मुड्डा बनाना है, मुड्डी बनानी है, छोटा बड़ी मुड्डी बनानी है, तो वो भी आप सीख सकते हैं। किसी गांव में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पूड़ा बोलते हैं, किसी में कुच्चा बोलते हैं। जो डोके होते हैं उसके ज़्यादातर वो नदी के किनारे मिलते हैं या नहर के किनारे आपको मिल जाएंगे। किसी किसी गांव में मिलते हैं, किसी में आपको नहीं भी मिलते हैं।
तो वो भी आप बनाना सीख सकते हैं। जहाँ पे नहीं मिलते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि आप बांस के डोके बना सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया उसमें पर्टिकुलर किस प्रकार से आपको डोके 1 फीट का, 1.25 फीट का, 2 फीट का, 2.5 फीट का, जो भी आपको लंबाई चौड़ाई लेनी है उसकी ऊंचाई, तो वो आप अपने हिसाब से उसको गोलाई में काट लीजिए और बराबर निश्चित आकार में एक साइज बना लीजिए। उसी साइज के आप उसको सही आकार में बना लीजिए और बनाकर अपनी वो डोकों से मुड्डी आप बना सकते हैं दोस्तों। बड़ा मुड्डा भी आप बना सकते हैं। वो सभी आपके ऊपर है कि आपको किस डिजाइन में और कैसा बनाना है। अब देखिए सीक्वेंस धीरे धीरे आपको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है और बीच में इसमें डिजाइंस भी आपको बनती हुई नज़र आ रही है। तो यही सभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि हमारी कौन सी डिजाइंस बन रही है, कौन सी नहीं बन रही है डिजाइंस, वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे डिजाइंस बनेगी हमारी। सॉरी दोस्तों, वो रस्सी गलत डल गई थी इसलिए मैंने निकाल के सही कर दिया है। तो आप भी निकाल के आपको सही कर लेनी दोस्तों। रस्सी सीक्वेंस से अलग हो गई थी वो रस्सी, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कभी कभी कि सीक्वेंस से कोई रस्सी अलग हो जाती है उसको आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये सभी डिजाइंस में आप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा थोड़ा सीक्वेंस आपको चेंज हो जाएगा दोस्तों। ये इसी प्रकार से हमारा सीक्वेंस अभी चेंज मिलेगा आपको। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वो सभी आपको ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर देखो यहाँ पे थोड़ा सा कि ये अलग सीक्वेंस हो जाएगा दोस्तों। अब बोतल की चारपाई मुड्डा भी बनाना, ये सभी आप देख सकते हैं। या फिर कोई गलीचा होता है हमारा, जो डोर मैट होते हैं, वो भी आप बनाना सीख सकते हैं दोस्तों। उनके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। आपको बहुत सी डिजाइंस है वो बना कर दिखाएंगे दोस्तों। उसमें आप डिजाइंस देख सकते हैं। जो डोर मैट होते हैं, कपड़ा होता है, वेस्टेज कपड़ा आपके पास है तो उससे वो डोर मैट आप बना सकते हैं दोस्तों। उसमें भी आपको अलग अलग डिजाइंस आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो वो सभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा आपको डोर मैट बनाना है, क्योंकि डोर मैट में भी बहुत सी डिजाइंस मैंने बनाकर दिखाई हैं। तो वो भी आप सीख सकते हैं किस प्रकार से हमने बनाई है। तो वो भी आपको देखने को मिले। अब इसमें आगे डिजाइंस कैसे बनेगी दोस्तों, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।